इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्त्री शिक्षा या नारी शिक्षा पर निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, जो स्त्री शिक्षा पर निबंध की बात है ना, यह हर साल या अधिकांश एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए इसको लिखना और इसको सीखना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम समझते हैं कि इस पर निबंध जो है वह किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, किसी भी निबंध को लिखने से पहले ना उसमें प्रस्तावना लिखा जाता है या परिचय लिखा जाता है। प्रस्तावना या परिचय में मुख्य रूप से जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखा जाता है उसके जो मेन बात होता है, पॉइंट होता है, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय समाज में स्त्रियों का विशेष स्थान है। हमारे संस्कृति में भी स्त्रियों को विशेष महत्व दिया गया है। वर्तमान समाज में अच्छे से विकास के लिए पुरुषों के साथ स्त्री शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा के बिना किसी भी कुशल समाज की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, किसी भी समाज में पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है स्त्री शिक्षा की आवश्यकता। आखिर स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को शिक्षित होना भी आवश्यक है। अब उस बात को समझिए। देखिए, हमारा समाज नारी और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। यह एक दो पहिए वाली वाहन की तरह है। जिस तरह से दो पहिए वाली वाहन होती हैं, जैसे में मान लीजिए साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसमें जिस तरह से दो चक्के होते हैं, तो एक चक्का को मान लीजिए पुरुष हैं तो एक चक्का स्त्री को माना जा सकता है। और जब तक किसी भी वाहन की जिस तरह से दोनों चक्का सही नहीं रहता है तो वह अच्छे से नहीं चल पाती हैं। ठीक उसी तरह समाज भी यदि स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित नहीं रहेंगे, दोनों विकसित नहीं होंगे, तो अच्छे से नहीं चल पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो वहीं इस बात को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो यह एक दो पहिए वाली वाहन की तरह है, जिसमें एक पहिया पुरुष है तो दूसरा स्त्री है। जिस प्रकार किसी दो पहिए वाहन को चलाने के लिए उसके दोनों चक्कों का सही होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार समाज को भी अच्छे से चलाने के लिए, उसके विकास करने के लिए पुरुष के साथ स्त्री शिक्षा का भी होना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमारे सरकार भी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी विशेष महत्व दे रही है। देखिए, इस बात को सरकार भी अच्छे से जानती हैं और हम लोगों को भी अच्छे से जानना चाहिए कि स्त्री शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए सरकार यह कोशिश कर रही है अपनी ओर से कि हर क्षेत्र में स्त्रियों को भी योगदान दिया जाए, यानी स्त्रियों को भी वो ऑफर दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी दिया जाए, वो काम दिया जाए जिससे कि वो समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। अब उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार। इसमें देखिए, जो भी मुख्य बात थी, टॉपिक थी, उन सभी का निचोड़ लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हमारे देश में आज भी नारी शिक्षा की बहुत कमी है, जिस कारण स्त्रियां समाज के हर क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दे पा रही हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला ही थी। इसलिए नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि और भी नारी कल्पना चावला जैसी पढ़ लिख कर हमारे समाज का, हमारे देश का विकास और नाम रोशन कर सके। तो इस तरह से आप भी अच्छे से लिखिएगा नारी शिक्षा पर निबंध। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए।